जय सिया राम। सब बहन भाइयों को हमारी राम। एक कहानी और सुनाते हुए बहन सुनियो। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाइयो और कमेंट में लिखिए। कहानी का सार है कर्मों का भुगतान। कर्मों का भुगतान। तो सुनियो। जब रामचंद्र जी 14 साल के बाद वनवास से लौटे तो द्वार पर माता कौशल्या और सुमित्रा आरती के लिए आई। जब 14 साल के बाद रामचंद्र जी घर वापिस आए हैं तो आरती के लिए द्वार पर कौशल्या और सुमित्रा दोनों आरती के लिए आई हैं, लेकिन माता कैकेयी नहीं आई, जबकि उसी ने उस रामचंद्र को वनवास दिया था। लेकिन वो आरती करने के लिए ये दोनों माताएं आ गई, लेकिन कैकेयी नहीं आई। प्रभु बोले माता कैकेयी को बुलाओ। भाई रामचंद्र जी बोले भाई माता कैकेयी को बुलाओ, उन्हीं ने तो मेरे को वनवास दिया था और वही आरती, वो वनवास काट के मैं तो वापिस आया हूँ। वही आरती जो आरती के लिए भाई आते हैं, आरती के लिए वही माता आई नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ। सब बोले हमने कहा तो बोली प्रभु स्वयं आएगा तो मैं आऊंगी। भाई सब बोले हमने तो कह दिया था, लेकिन हमारे को तो ये जवाब दिया कि प्रभु स्वयं हमारे पास बुलाने के लिए हमें आएगा तब मैं आऊंगी। तो प्रभु माता को बुलाने के लिए गए तो माता बोली मेरी जो कलंक रुसवाई हो गई कि मैं सौतेली माँ हूँ। जो मेरे ऊपर ये कलंक लग गया कि मैंने तेरे सौतेली माँ का, जो कि मैंने तेरे को वनवास दिया था 14 साल का, तो ये कलंक मेरे ऊपर लग चुका, इसलिए मैंने आपको वनवास भेजा था। भाई ये कलंक मेरे ऊपर लग गया कि वनवास मैंने भेज दिया इसको, और आपके पिताजी की मृत्यु का कारण बनी। भाई तेरे को वनवास अगर मैं नहीं भेजती तो शायद तेरा पिताजी नहीं गुजरते, लेकिन मैंने तेरे पिताजी के विरुद्ध और मैंने आपको 14 साल का वनवास दे दिया, और मैंने भाई ये आपके पिता की मृत्यु के कारण बन चुकी मैं। तो मैं उनको अपने किन कर्मों से दूंगी। भाई बोली मैंने ये जो कर्म करे हैं तो ये कर्म मैं कैसे दो पाऊंगी। तेरे पिता की मृत्यु का भी वजह बन गई, और तेरे को मैं भाई 14 साल का वनवास दे के मैं और आरती के लिए भी मैं गेट पर नहीं पहुंची। मैंने बहन कौशल्या को बड़ा दुख पहुंचाया। फिर उसके अंदर में ये फील होया कि मैंने बहन कौशल्या को भी बहुत दुख पहुंचाया है। भाई उनकी भी आत्मा तड़पी है। अभी 14 साल तक उनका बच्चा उनके पास नहीं रहा वनवास में। भाई वनवास जा रहा था 14 साल तक बगैर माँ ने बेटा नहीं दिखा और बेटे ने माँ नहीं दिखी। प्रभु बोले माता यह है तेरा कसूर नहीं है। जब रामचंद्र जी बोले कि ये माता कौशल्या कैकेयी ये आपका दोष नहीं है, ये सब कर्मों का भुगतान होता है। रही तेरे कलंक की तो तू सौतेल्य होने से अपने आप समझती है। मैं तो ये बात नहीं करता कि तू सौतेली माँ है मेरी, ये भी आपके ही दिल में ये बात आई है मैं सौतेली माँ हूँ। इसका भुगतान मुझे अलग से अगले जन्म में करना होगा। तो रामचंद्र जी ने कहा है कि इसका भुगतान तो इस जन्म में नहीं होगा, इसका भुगतान तो तुमने अगले जन्म में करना पड़ेगा। जब वह द्वार पर कृष्ण जी बनकर तेरी कोख में जन्म लूंगा, जब मैं द्वापर में अगले जन्म में कृष्ण जी बनकर तेरी कोख से जन्म लूंगा और तूने कौशल्या से उसकी ममता को 14 साल तक दूर रखूंगा। 14 साल तक दूर रहेगी कौशल्या माँ तुमको, तुम्हारे से कौशल्या माँ तुमको दूर रखेगी।
तुम्हें भी ऐसे ही अपने लाडले से दूर रहना पड़ेगा। वह ममता माता कौशल्या के हिस्से जाए आएगी। वो ममता जो है ना, आपको ये कर्म जो है ना, तब आपके ये कर्म जो करे हैं ना वो धुलेंगे आपके, तब आपका बदला उतरेगा। वह मेरी पालने वाली माता होगी। सारा संसार मुझे उनके ऊपर उनके पुत्र के नाम से भी जानेगा। इससे तेरा पश्चाताप और माता कौशल्या के प्रति जो तेरे मन की बात है वह भी पूरी हो जाएगी। जो तुम्हारे मन की बात जो पूरी है कौशल्या के प्रति, वो भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। कर्मों का भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है, यह बात पहले से ही है। आज ये कोई नई बात नहीं है भाई। कर्मों का भुगतान तो ये सब बड़े बड़े जो पहले हमारे बाप दादा जो होते थे ये भाई कहा करते थे, कहते तो अब भी है, लेकिन अब तो कोई मानता नहीं है इन बातों को। भाई कर्मों का भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भुगतान होगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा भुगतान भोगना पड़ेगा। तो ये है कहानी का सार, कर्मों का भुगतान। जय